औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोइन भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट मुलाहिज़ा कर रहे हैं और यकुम रमज़ान से हमारी ये नशरियात प्यारा रमज़ान देख रहे हैं, आप तमाम ही लोगों को जो पाकिस्तान भर में मौजूद हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो पाकिस्तान से बाहर, जिन्होंने रोज़े भी गुजारे अपने से दूर, जिन्होंने ईद भी गुजारने की ठान ली है अपने से दूर, आप तमाम ही लोगों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 29वें रोज़ की ट्रांसमिशन है और आज हो सकता है कि प्यारा रमज़ान की इस साल की आखिरी ट्रांसमिशन हो सकता है कि वो लोग जिनसे मेरा ताल्लुक़ बन गया है, जो मेरे घर वाले बन गए हैं, जो मेरी बहनें बन गई हैं, जो मेरी माएँ बन गई हैं, जो सहेलियाँ बन गई हैं, जो बुज़ुर्ग मेरी ट्रांसमिशन को देखते हैं, पसंद करते हैं, जो मेरे भाई इस ट्रांसमिशन को देखते हैं, पसंद करते हैं, हो सकता है कि उनसे रमज़ानुल मुबारक की मुलाकात का ये आखिरी दिन हो। ये उम्मीद तो हर ईमान वाले को होती है कि हमें एक और दिन मिल जाए, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर हो, आज का दिन आखिरी हो या कल का दिन आखिरी हो। और मुझसे किसी ने अज़राहे मजाक आज पूछा कि आप क्या चाहती हैं, 29 रोज़े हों या 30 रोज़े हों? तो पहले मैंने कहा सीरियस जवाब दूं या मजाक में? तो उन्होंने कहा नहीं जी सीरियसली बताएं। तो मैंने कहा देखो भाई, सीरियसली तो ये वाला जवाब है कि भाई हर ईमान वाला चाहता है कि 30 रोज़े मुकम्मल हों और पूरी की पूरी हमें तैयारी करने का मौका मिले कि हम जो तोहफ़ा लेने जा रहे हैं अल्लाह की तरफ से, वो हम तैयारी के साथ हासिल करें। उन्होंने कहा मजाक वाला भी जो जवाब है वो भी दे दें। तो मैंने कहा भाई मजाक वाला जवाब यह है कि टीवी होस्ट के तौर पर मैं चाहती हूँ कि 29 रोज़े हों, जल्दी छुट्टी हो जाए, लेकिन सैलॉन ओनर के हिसाब से मैं चाहती हूँ कि 32 रोज़े हों ताकि ये जो होता है, ये मेरे ख्याल में ईद इतनी सारी खुशियाँ लेकर आती है लोगों के लिए। जो कारोबारी हजरात हैं वो इस वक्त खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जिसका मैं बतौर ख़ुद ज़ाती तौर पर भी ख्याल रखती हूँ और मैं औरों से भी चाहती हूँ, ईद वो त्यौहार है जिसमें हमने लोगों को सहूलतें देनी हैं, न कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपना मुनाफा देखना है। तो जितने मेरे भाई इस वक्त, आज मुझे पता चला मेरी जो सास हैं वो आज बीफ और चिकन की ख़रीदारी के लिए गई कि ईद पे जो कुछ बनना है, उन्होंने आके बताया कि हर चीज़ के ऊपर पर केजी 30 से 40 रुपए बढ़ा दिए हैं, चाहे वो चिकन हो या गोश्त। और अब ये कोई सरकारी नर्ख बड़े नहीं है, पीछे से कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ ईद का प्रॉफिट है। ईद का प्रॉफिट कमाने का जो एक, ईद पर अल्लाह ताला ने वैसे ही रिस्क ज़्यादा देना है, ईद पर अल्लाह ताला ने वैसे ही बरकतों का वादा कर लिया है। ये रमज़ान पूरा ही बरकतों और रहमतों से भरपूर है, तो आपका कस्टमर ज़्यादा हो जाएगा। इससे कमाने के बजाय लोग कहते हैं कि हम पैसे बढ़ा दें, और आप यकीन करें कि अगर आप पैसे नहीं बढ़ाएंगे तो लोगों की इस्तिताअत ज़्यादा हो जाएगी, वो चीज़ ज़्यादा ख़रीदेंगे आपसे, तो आपको प्रॉफिट आपका मिलेगा और आप जायज़ तरीके से कमाएँ तो फिर क्या ही बात है। नाज़रीन किराम, ईद का दिन अल्लाह की तरफ से, परवरदिगार की तरफ से, वो इतना करीम है, वो इतना रहमान है, वो इतना रहीम है कि हमारी सारी कोताहियों के बावजूद हमने इस माह मुबारक में जहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी, हमने फिर भी गलतियाँ की। हमने शायद फिर भी नमाज़ें छोड़ी हों, हमने फिर भी नींद को ज़्यादा तरजीह दी हो इबादतों से, हमने बड़ी रातों में भी शायद लोगों की बुराई, बुग़्ज़, जलन, कीना अपने दिल से ना निकाला हो। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी कोताहियाँ हैं, लेकिन परवरदिगार इन तमाम कोताहियों के बावजूद तमाम मुसलमानों से, जिसने रोज़ा रखा है, जिसने इबादतें की हैं, जिसने सब्र किया है, शुक्र किया है, तमाम लोगों के लिए एक तोहफ़ा देता है ईद का। ईद की असल मोहब्बत होती है और असल चाहत होती है बच्चों को, लेकिन ये खुशी ऐसी है जो सबके चेहरों पर दिखाई देती है। लोग कहते हैं ईद गले मिलने का दिन है, हम कहते हैं ईद सिर्फ गले मिलने का नहीं, गिले शिकवे दूर करने का दिन है। तो जब आप गले मिलें तो गिले शिकवों को भुला कर मिलें, अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं, ऊंच नीच होती है, कभी दो भाइयों में लड़ाई हो जाती है, कभी नंद भावज में लड़ाई हो जाती है, कभी माँ बेटी का ऐसा कोई मसला हो जाता है, कभी बेटे और माँ के बीच में नाराज़गियाँ हो जाती हैं, कभी रिश्तेदारों से आपकी ऐसी नाराज़गियाँ होती हैं। तो ये खूबसूरत दिन वो है जिसमें हम आइस ब्रेक कर सकते हैं, यानी आज हम शुरुआत कर सकते हैं। वैसे तो मुझे यकीन है कि जिसका ईमान मजबूत है उसने रमज़ान में ही पैचअप कर लिया होगा, दोबारा रुजू कर लिया होगा उन लोगों से जहाँ नाराज़गियाँ हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज का दिन आप इसमें गुजारिए। अभी मेरी कहने पर अगर मुझे आप बहन और बेटी मानते हैं तो किसी ऐसे रिश्तेदार को उठाकर कॉल कीजिए, उसे ईद मुबारक इन एडवांस कीजिए और उसे कहिए कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो तुम माफ़ कर दो, और तुमसे कोई गलती हुई तो मैं माफ़ कर देती हूँ। और यही वो चीज़ है जो हमें जन्नत की तरफ लेकर जाएगी। तो ये वो ज़िंदगी जिसने अभी ख़त्म
ہو جانا ہے جس کا اگلا لمحہ مجھے اور آپ کو معلوم نہیں. ہم اس کو اتنا سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کا نہیں سوچتے. تو آخرت کا سوچئے اور آج یہ بہتر کام میری ریکویسٹ پر ضرور کیجئے. ناظرین، ان لوگوں کا خیال کرنا ہمارے اوپر لازم ہے جو اس طرح عید نہیں منانے کا سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح ہمارے عید کے دسترخوان سجے ہوں گے، جیسا ہم نے رمضان گزارا. آپ نے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے اس وقت جس قدر شدید معاشی بحران ہے اس ملک میں، سفید پوش لوگ اپنے ارد گرد ڈھونڈیے اور ان کی مدد کیجئے. صدقہ فطر دینا ہم سب پر لازم ہے. وہ آپ نے عید کی نماز سے پہلے ان لوگوں تک، مستحقین تک پہنچانا ہے جو ڈیزرو کرتے ہیں، اپنی مساجد میں دینا چاہتے ہیں، علماء کرام تک پہنچانا چاہتے ہیں، جس طرح بھی آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے یا پھر خود پہنچانا چاہتے ہیں. زکوٰۃ، فطرہ، یہ سب کچھ دینا ہے. میں کچھ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. مفتی منیب الرحمان صاحب کے مطابق گندم کے آٹے کے حساب سے صدقہ فطر اور فدیہ دینے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ 2 کلو آٹے کے حساب سے جس معیار کا آٹا وہ خود کھاتے ہیں اس معیار کا آٹا وہ خریدیں. اور یہ صدقہ فطر اور فدیہ کی کم سے کم مقدار جو تقریباً 320 روپے بنتی ہے، یہ تو آپ پر لازم ہے. اس کے علاوہ جو شخص جو کے حساب سے دینا چاہتا ہے، 4 کلو جو کے حساب سے صدقہ فطر اور فدیہ دینا چاہتا ہے، اس کے لیے صدقہ فطر کے 1 روزے کا فدیے کی مقدار تقریباً 480 روپے مقرر کی گئی ہے. پھر اس حساب سے کھجور اور کشمش، انجیر، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے حساب سے آپ فطر اور فدیہ دے سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ لیسٹ اماؤنٹ کے اوپر دیتے ہیں کہ سب سے کم یہ اماؤنٹ ہے تو یہ جان چھڑائیں. آپ نے اس پر جان نہیں چھڑانی ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی اتنی استطاعت ہے کہ آپ آسانی سے کشمش کے حساب سے دے سکتے ہیں، کھجور کے حساب سے دے سکتے ہیں، تو آپ ان چیزوں کی طرف جائیے. یہ نہ کیجئے کہ یار جو منیمم اماؤنٹ ہے وہ 380 روپے تو جان چھڑاؤ. صرف آپ کا نہیں ہے، آپ کے تمام گھر والوں کا آپ کو فطرہ دینا ہوگا. اگر ایک ہیڈ آف دا فیملی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کا بھی جائے گا. اگر 4 بچے ہیں، ان چاروں بچوں کا بھی جائے گا. تو میں نے اپنے والد صاحب کو ہمیشہ بیفور مطلب آپ سمجھیں کہ آپ نکال کے وہ رکھ لیتے تھے لفافے میں پیسے جو آپ نے دینا ہے عید کی نماز سے پہلے، اور آپ اپنا یہ جو ایک آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے اور اس کو امپورٹنس دے کر پورا کیجئے. بہت سارے لوگ ہیں جو آج ہم مولانا آزاد جمیل صاحب اگر آئیں گے تو ان سے بھی گفتگو اس بارے میں کریں گے. لیلۃ الجائزہ یعنی اجرت ملنی ہے جو مزدوری ہم نے کی ہے. تو اگر آپ پورا مہینہ مزدوری کریں اور جس دن آپ کو سیلری ملنی ہو، اجرت ملنی ہو، اس دن آپ غائب ہو جائیں اور ہلڑ بازی میں لگ جائیں تو اجرت آپ کو کیسے ملے گی؟ تو لیلۃ الجائزہ کو اگر آج ہو جائے یا کل ہو جائے ضائع مت کیجیے گا. وہ آپ کے اجرت ملنے کا وقت ہے. اللہ سے اور وہ فرشتے جو آپ کے لیے اجرت لے کر آئیں گے ان سے اجرت ضرور وصول کیجیے گا. عبادتوں میں مشغول رہیے گا. ساتھ میں بہت سارا ایک جو انفارچونیٹ چیز ہے، چاند رات کی اپنی رونقیں ہوتی ہیں، بالکل ان رونقوں کو انجوائے کریں، اپنی عبادتیں بھی کریں ساتھ میں. لیکن وہ نوجوان جو پوری رات گھومتے پھرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتے، یہ بہت غلط بات ہے. تو ایسنس جو ہے عید کا اور روزے کا اس کو ضائع نہ ہونے دیں. باقی آپ کی جو بھی انجوائمنٹ ہے، دوستوں کے ساتھ جانا ہے وہ سب کیجئے.